तो इसमें किसी का वश नहीं चलता, किसी भी जीव जंतु का इसमें कोई वश नहीं चलता, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है प्रकृतिर वशात। तो सभी जो है प्रकृति के वश में आ जाते हैं और प्रकृति के वश में वो सब विलीन हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि हमारे दैनंदिन के ये जो व्यवहारिक जीवन है, उस व्यवहारिक जीवन में हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के भाव अलग अलग समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। कभी किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है, कभी किसी के साथ आक्रोशपूर्ण व्यवहार होता है, कभी किसी के साथ हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो कभी किसी के साथ हम उसे प्रेरित करने का भाव रखते हैं, कभी किसी के साथ मित्रता है, कभी किसी के साथ शत्रुता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जितने नवरस हैं, वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो भावनाएं हैं वो हमारे मन में उमड़ घुमड़ करती रहती हैं और वो हमारे मन में रहती हैं, हमें विचलित करती हैं। तो विचार करने की आवश्यकता और विचार करने का मुद्दा ये है कि ये सब क्या रहने वाला है और कब तक रहने वाला है। तो सोचने वाली बात यही है कि एक बार सभी तो जो है वो विलीन होने वाला है, तो किसको क्या स्मरण रहेगा और किसकी क्या स्मृति में रहेगी। तो इसमें अगर एक्चुअली हमें कोई लाभ है या एक्चुअली में कोई हानि है तो वो क्या है, इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो अगर हमें लाभ होता है तो ये लाभ एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि इस धरातल पर, इस भूमि में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं और जो भी हमारे अंदर जो चेतना है वो जो स्पर्श करती है, वो जो अनुभव करती है, वो अनुभूतियों का क्या होता है। एक बार अगर ये देह से हम छूट जाते हैं तो उन अनुभूतियों का क्या होता है, वो कहाँ रहती हैं। फिर उन अनुभूतियों का स्मरण क्या हमें रहता है, क्या आपको आपके पिछले जन्मों के अनुभूतियों का स्मरण है, और अगर है तो कितना है, और वो आपको स्वयं को कितना प्रभावित कर रहा है। तो समझने वाली बात यही है कि जितनी भी प्रकार की अनुभूतियाँ हैं वो केवल और केवल अनुभूतियाँ हैं, ये सत्य नहीं। एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर अंडरलाइन करके हमें समझ लेना चाहिए। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः भूतग्राममिमं कृत्वा।